वर्ब डांस, जिसका अर्थ होता है नृत्य करना यानी नाचना। DANCE, डांस। डांस यानी नृत्य करना, नाचना, ये हम सभी जानते हैं। अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स यानी शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हाथ पैर, इनका संचालन, इनका मूवमेंट हम लयबद्ध तरीके से करके अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। डांस संगीत का एक हिस्सा होता है। इसे हम किसी म्यूजिक की धुन पर करते हैं या फिर बिना किसी धुन के करते हैं। डांस के द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं या फिर हम एंजॉय करते हैं। अब आइए डांस इस वर्ब के हम 5 फॉर्म्स को देखते हैं। इसका V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है डांस, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है डांस्ड, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है डांस्ड, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है डांसिंग और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है डांसेस। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी सारे फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V5 फॉर्म V1 फॉर्म में S ऐड करके बनाया जाता है डांसेस। आइए इन 5 फॉर्म्स को इस तरह से याद करिए। डांस, डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग, डांसेस। डांस ये एक रेगुलर वर्ब है। इसकी स्पेलिंग के अंत में ई आता है, DANCE। इसके V1 फॉर्म में इसलिए हम सिर्फ D ऐड करके इसका V2 और V3 फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पर इसका V1 फॉर्म है डांस, V2 फॉर्म D ऐड करके बनाया है डांस्ड और इसी तरह से V3 फॉर्म है D ऐड करके डांस्ड। डांस, डांस्ड, डांस्ड। डांस के इन 5 फॉर्म्स का यूज करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस हमें किसी कार्य के होने का समय बताता है। तो आइए चलिए वर्ब डांस इसके इन 5 फॉर्म्स का यूज करके हम बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस बनाते हैं। वी डांस, हम नृत्य करते हैं। वी डांस्ड, हमने नृत्य किया। वी हैव डांस्ड, हम नृत्य कर चुके हैं। वी आर डांसिंग, हम नृत्य कर रहे हैं। अनीता डांसेस, अनीता नृत्य करती है। अनीता डांसेस में डांसेस ये V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया गया है क्योंकि वर्ब के V5 फॉर्म का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी नेम यानी किसी भी नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर अनीता डांसेस यानी अनीता नृत्य करती है। ये प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस है। आइए एक पैटर्न यूज करके हम इन सेंटेंसेस को थोड़ा और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। हम अपने पैटर्न में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया को करता है, जो कार्य को करता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है यानी कर्ता। और उसके बाद सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है उसे लिखेंगे। तो यहाँ हमारा कार्य यानी क्रिया है डांस, नृत्य करना। और उसके बाद नृत्य, इसकी विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हम ऐड करेंगे और उन शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं यानी क्रिया कब हुई, किस स्थान पर हुई, उसकी संख्या कितनी है या फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है या फिर क्रिया को करने का तरीका क्या है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। आइए अपने पैटर्न को यूज़ करके इस पिक्चर के लिए हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब है विल और वर्ब है डांस। वी विल डांस, हम नृत्य करेंगे, हम नाचेंगे। और उसके बाद हम उस स्थान का नाम लिखते हैं जहाँ हम नाचेंगे, एट द वेडिंग रिसेप्शन। और हमारा सेंटेंस हो जाता है वी विल डांस एट वेडिंग रिसेप्शन, हम शादी के रिसेप्शन में नाचेंगे या नृत्य करेंगे। हमारा सेंटेंस पैटर्न है ये। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वी, वर्ब है डांस्ड, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब डांस्ड और उसके बाद ऑल नाइट, ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और वर्ब की विशेषता बता रहा है कि डांस कितने समय तक हुआ, उसका ड्यूरेशन कितना था, ऑल नाइट। वी डांस्ड ऑल नाइट, हमने पूरी रात नृत्य किया या फिर हम पूरी रात नाचे। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न जहाँ सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब है हैव, वी हैव और हमारा वर्ब है V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब डांस्ड, वी हैव डांस्ड, हमने नृत्य किया है। कहाँ नृत्य किया है? इन मैनी कॉम्पिटिशन्स यानी कई प्रतियोगिताओं में। वी हैव डांस्ड
इन मैनी कॉम्पिटिशन्स, जिसका अर्थ होता है हमने कई प्रतियोगिताओं में नृत्य किया है, यानी हमने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। आइए अब इस पिक्चर के लिए भी एक सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब है आर, वी आर, और वर्ब है V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब डांसिंग। वी आर डांसिंग, हम नृत्य कर रहे हैं। और उसके बाद हम एडवर्ब यूज़ करते हैं इन द रेन, यानी कि बारिश में, और हमारा सेंटेंस बन जाता है वी आर डांसिंग इन द रेन, यानी कि हम बारिश में नाच रहे हैं। अपना सेंटेंस पैटर्न यूज़ करते हुए हम सब्जेक्ट लिखते हैं अनीता, और वर्ब है डांसेस, जो कि V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अनीता डांसेस, अनीता नृत्य करती है, और उसके बाद एडवर्ब ऐड करते हैं वेरी वेल, और सेंटेंस बन जाता है अनीता डांसेस वेरी वेल, जिसका अर्थ होता है अनीता बहुत अच्छा नृत्य करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।